लैला मजनू का कहानी। लैला मजनू के बारे में दोस्तों आज तक हम लोगों ने जो सुना है, जो फिल्मों में देखा है, वो बहुत कुछ सुना है। लेकिन लैला मजनू के जो असली कहानी है वो उससे जो है हम लोग आज भी कोसों दूर हैं। लैला मजनू कौन थे दोस्त, इसका क्या कहानी है, सच्चाई क्या है, आज तक जो हम लोग फिल्मों में देखे क्या वही सच है? तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमने आज तक इस चीज़ को ढूंढ ही रहा हूँ, इसके बारे में जानने की पूरी कोशिश ही कर रहा हूँ और ये आज तक मुझे पूरा कहानी मिला नहीं। इससे हम लोग आज तक संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। दोस्तों लैला मजनू की कहानी जो है, जब मैं सऊदी अरब आया तो सऊदी अरब में इसको हम खंगालने की कोशिश किया, इसको हम ढूंढने की कोशिश किया। और जब हम इसको खंगालने की ढूंढने की कोशिश किया, जब इसकी कहानी मुझे मिला तो उसकी सच्चाई के हिसाब से जो आज तक हम लोगों ने सुना, फिल्मों में देखा, वो काफ़ी हद तक अलग है। क्योंकि हमने आज तक सुना था कि मजनू जो है यमन का था, लैला जो है सऊदी की थी, दोनों में प्यार हो गया, फिर ऐसा ऐसा हो गया, इस तरह का। फिल्मों में जो देखा वो कुछ और देखा। और जो है इसका बहुत सारे जो है आर्टिकल छपा, बहुत सारे अखबारों में आया, किताबें हैं, हर चीज़ के इसका जो है तरह तरह की कहानियाँ सुना। लेकिन इसका असली कहानी आज तक हमें नहीं मिल पाया। लेकिन जब मैं सऊदी अरब आया, जब इनके बारे में पढ़ा, तो आज मुझे जो कुछ भी सऊदी अरब में मिला है वो कहानी शायद आप लोग कहीं सुने नहीं होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करता हूँ आप लोग पहुँचा सकूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लैला मजनू के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई आपको सुनने को, देखने को मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि अगर कोई भी वीडियो लेकर के आऊँ तो आप तक पहुँच जाए। क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता हूँ, रहस्यमय घटना के ऊपर और सच्ची कहानी के ऊपर, और इस तरह का जो वीडियो है वही मैं लेकर के आप लोग तक आता हूँ। दोस्तों चलिए हम आज आप लोगों को इस सच्चाई से कुछ पर्दा हटाते हैं और लैला मजनू की असली कहानी को जानते हैं। तो दोस्तों लैला मजनू का जो जन्म है वो सऊदी अरब में हुआ था, और सऊदी अरब के ये अल फलाज शहर में इनका जन्म हुआ था। लैला मजनू जो है ये बनु अमीर कबीले का रहने वाला था। बनु अमीर कबीला जो है ये हवाजीन जनजाति से है। हवाजीन जनजाति जो है ये मक्का से इसका शाखा जुड़ता है, और मक्का में ये अदनान के शाखा से है। और ये 4 शाखा है इनका, जिनमें एक शाखा जो है तैफ में था, और एक शाखा जो है रियाद में, ये अल फलाज में था सऊदी के, और बाकी 2 जगह इनका शाखा था। रियाद के जो अल फलाज में शाखा था उनमें जो है बनु अमीर कबीले से लैला और मजनू दोनों थे। मजनू का असली नाम कैस था, और कैस जो है कैस इब्न मुल्ला का जो है ये लड़का था। और लैला जो है वो लैला अल अमीरिया जो है बिन अमीर के नाम से जाना जाता है। लैला मजनू जो है ये दोनों एक ही ख़ानदान के थे। कैस और लैला दोनों जो है आपस में रिश्ते में, कैस जो है चचेरा चाचा लगते थे लैला के, और लैला जो है कैस के चचेरी भतीजी लगती थी। कैस के चचेरे भाई की लड़की थी लैला, और लैला के चचेरे चाचा लगते थे कैस, और ये दोनों में प्यार हो गया। और ये लोग बचपन में जो है एक दूसरे एक साथ में खेलते थे, खेलते खेलते दोनों में प्यार हो गया। और जब दोनों में प्यार हो गया, जब ये लोग 10-12 साल के हुए, तो बहुत छोटे से उम्र से जो है ये दोनों का खेलना जो है उनके दोनों ख़ानदान वालों को पसंद नहीं था। लैला के घर वाले को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि लैला के घर वाले जो है पहले से कैस के ख़ानदान वाले से दुश्मनी चलता था। और ये जो हवाजीन के कबीला है ये आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा किया करते थे, आए दिन कत्लेआम मचाते थे अपने ख़ानदान में, अपने रिश्ते में ही, रिलेशन में ही। तो इन लोगों की वजह से बनती नहीं थी। और जब ये लोग बड़े हुए, आपस में खेलने कूदने की वजह से बड़े लोगों को इनसे बहुत नाराज़गी होता था, और उसी वजह से जो है कैस जो है उनके घर वाले जो है उनके नाराज़गी के वजह से वहाँ से थोड़ा दूर हट के रहने लगे। लेकिन कैस के हालत जो है वो मजनू के तरह जो है, मजनू का जब उसको लक़ब मिला, क्योंकि वो छोटे से उम्र से जगह जगह पे, दीवारों पे, रेत पे और पत्थर पे, इस जगह पे लैला के याद में शायरी लिखा करते थे, उनकी कहानियाँ लिखा करते थे, तराने लिखा करते थे, और उसको जो है गाया करते थे। तो वो दिन प्रतिदिन उसके मोहब्बत में इतना पागल हो गया कि वो पागल के वजह से उनको जो है यहाँ के लोग नाम दे दिया मजनू।
क्योंकि अरबी में जो है मजनू पागल को बोला जाता है और हमारे यहाँ इसको पागल बोलते हैं। तो पागल हो गया वो, और पागल की तरह करता भी था वो। तो इसी वजह से जो है जब इसके हालात दिन पर दिन खराब होते चला गया, तो एक दिन मजनू के घर वाले जो है लैला के घर वाले को इसका रिश्ता का प्रस्ताव भेजा। और रिश्ता जब भेजा उसको, तो लैला के जो वालिद था वो पहले से इससे खफा थे और वो रिश्ते को ठुकरा दिया। लैला के ऊपर तो एक कलंक हो जाएगा कि ये मजनू आदमी एकदम, इसका हालत देखो कितना फटा पुराना कपड़ा पहनता है, अजीब से हरकत करता है, पागल है। तो इस टाइप का कौन इसको अपना बेटी दे करके खुद के नाम पे कलम करेगा। और जब देखा कि मजनू के घर वाले का लगातार जो है दबाव पड़ रहा है लैला के घर वाले पे, तो लैला का जो है शादी वो तैफ में कर दिया। तैफ के एक व्यापारी थे, वही हवाजीन, इन्हीं के शाखा जो हवाजीन थे तैफ में। तो हवाजीन के कबीले में से एक थकीफ कबीला का एक अमीर था, जो व्यापारी था बड़ा सा, वो आना जाना करते थे यहाँ, और उन्हीं से जो है लैला का शादी कर दिया अल-फलाज में। और यहाँ से इनको लेके चले गए तैफ। जब मजनू को पता चला कि लैला का शादी हो गया है, तो वो और पागल जैसा करने लगा। अब वो जो है घर द्वार छोड़ के जंगल में, सहरा में, रेगिस्तान में, जगह जगह हर जगह फिरने लगा। और वो कहीं से कहीं फिरा करते थे और उसका कोई ठिकाना नहीं रहता था। और जो है वो बिल्कुल ही घर से बेघर हो गया। और इस तरह से उधर लैला का भी हालत जो है मजनू के याद में ख़राब होता चला गया। और वो भी जो है कम परेशान नहीं थी, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी इतना अच्छा नहीं चल रहा था। और उसके शौहर को इस बारे में मालूम होने के बाद जो उसके शौहर भी नाराज़ थे, तो उनकी जो है ससुराल के जो उनका रहन सहन था वो और तकलीफ़ में गुजरने लगा। तो लैला जो है बहुत कम उम्र में बिना औलाद के वो दुनिया से चली गई, मृत्यु हो गया। अब मजनू जो है ये दर बदर फिरा करते थे, इधर उधर फिरा करते थे जंगल में, झाड़ में, कहीं से कहीं। तो ऐसे फिरते फिरते मजनू जो है काफ़ी सालों के बाद जो है माना जाता है कि 688 ईस्वी में इनको जो है लैला के कब्र पे मरा हुआ इनको पाया गया। अब जो है मजनू के घर वाले को खबर मिला, मजनू के घर वाले उसको लाके कहाँ दफनाए नहीं दफनाए। उसके बाद से जो है लैला मजनू दोनों का कब्र का ना कोई आज तक निशान मिला है और ना कोई उसका कोई पहचान है। बस दोनों की कहानी जो है वो एक किताब और एक कहानी के रूप में ही रह गया है। और मजनू का जो जन्म है वो आपको 645 में हुआ था, और 645 ईस्वी में। लैला का जन्म जो है वो मजनू के 3 साल के बाद जो है 648 में हुआ था। और दोनों का जो है प्रेम कहानी जो है ये 711 ईस्वी तक करीब अरबी इतिहासकार के इर्द गिर्द घूमता था। अरब में ही इसका चर्चा हुआ करता था इनके कहानी का। लेकिन पहली बार इसको पहचान तब मिला 11वीं सदी में, जब ये फारसी के एक अखबार में इनका कहानी छपा। तो फारसी के अखबार से ये फेमस हुआ। और ये जब अजरबैजान के एक इतिहासकार जो है इसको पढ़ा, तो उनको ये बहुत दिलचस्प लगा कहानी। और वो जो है सऊदी अरब के अल-फलाज आए, और सऊदी अरब के अल-फलाज में आके फिर वो तैफ में आके, और ये जगह जगह जहाँ जहाँ इन लोगों की कहानी जो है जुड़ा हुआ था, तो सब जगह पे करीब 6 साल जो है वो अजरबैजान का जो इतिहासकार थे वो 6 साल सऊदी अरब में बिताए। और उसके बाद इन लोगों के एक एक कहानी को जमा करके और फिर वो फारसी में इसको जो है अखबार में छापा। और तब से ये पूरी तरह से जो फेमस हो गया। फिर इसके ऊपर किताब लिखा गया। और उसके बाद जो है फिर 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी तक जो है ये पूरी दुनिया में फैल गया। और फिर इसके बाद जो है ये तो 18वीं 19वीं सदी में इसके ऊपर फिल्में बनना शुरू हो गया। और तब से ये जो एक पहचान में आया। तो ये थी यहाँ की असली कहानी। आप लोगों को कैसा लगा ये कहानी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। ये था दोस्तों लैला मजनू की कहानी। कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा कहानी सुन के तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह का वीडियो मैं आप लोग तक लेकर के आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिए। धन्यवाद।